अस्सलाम वालेकुम गाइस। भाई फाइनल स्क्वाड फाइनली आ चुका है। और लास्ट टाइम कैंप के लड़के अनाउंस हुए थे, उसमें बच्चे भी थे, तो लोगों ने कहा यार यंग टैलेंट को क्यों अनाउंस कर दिया। यंग टैलेंट पीएम कप का जो था सबको बाहर किया और वो ही अपने राजा बाबू और फ्लॉप जो हुए उनको सेलेक्ट कर लिया गया दोबारा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कतर के साथ भी, कुवैत के साथ भी, हांगकांग के साथ भी, चलो हांगकांग चलो हारे थे, उससे अच्छी टीम है, कुवैत और कतर के साथ भी हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को नहीं चेक करेंगे, हम अपने दूसरे बच्चे चेक नहीं करेंगे। खैर स्क्वाड क्या आया, फाइनल स्क्वाड कैसा आया है, लॉलीपॉप है नहीं है, जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और किस किस को सेलेक्ट किया है भाई, और संदीप क्यों नहीं है, अनिल शाह क्यों नहीं है, और प्रतीक जीसी और बहुत सारे और प्लेयर जो गायब हो गए इस स्क्वाड से वो क्यों नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं भाई, स्क्वाड आपके सामने लगाते हैं भाई। ये आया है स्क्वाड, ये है फाइनल आपके लड़के जो कि हांगकांग के लिए ट्रैवल करेंगे और ये जा रहे हैं हांगकांग चाइना। तो उसके अंदर सबसे पहले आपके कैप्टन है रोहित पौड़े। याद रखिए कि आपके अभी हेड कोच जो हैं वो जाएंगे ज्ञानेंद्र माला, आपके स्टुअर्ट लॉ अभी आए नहीं है, तो ये रोहित की जो टीम है ये टेम्पररी आप समझो, और ऊपर से जो कोच है ये भी टेम्पररी है। तो रोहित पौडेल कैप्टन है, हांगकांग जा रहे हैं खेलने। आसिफ शेख आ गए हैं स्क्वाड के अंदर, नो परफॉर्मेंस इन पीएम कप, बट खैर कुशाल बर्टल आ चुके हैं। उसके बाद कुशाल ने तो चलो अच्छा परफॉर्म किया। अब लोग ये कहेंगे यार ओडीआई फॉर्मेट था, वो तो T20 भाई, ओडीआई फॉर्मेट में अगर रन नहीं हो रहे तो फिर T20 में कैसे होगी, जिसमें आपके पास टाइम ही टाइम है, वहाँ बॉल्स भी पी सकते हो। जब वहाँ रन नहीं हुए तो फिर बोल रहे हो T20 एक अलग फॉर्मेट है, पर T20 ओडीआई से ज़्यादा मुश्किल है, फास्ट क्रिकेट है, वहाँ पे स्ट्राइक रेट अप चाहिए। ओडीआई के अंदर एवरेज चलता है, बट जहाँ पे T20 में स्ट्राइक रेट चलता है। तो क्या ही बोले, जिस बंदे ने किरण थगुना ने 100+ के स्ट्राइक रेट पे रन किए पीएम कप में, नंबर 2 पे रहा, वो गायब हो गया। वो तो ओडीआई में भी अच्छी स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, तो जो बंदा ओडीआई में 100+ स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है तो सोचो T20 में भी कर लेता। और याद रखो ये कुवैत शुवैत की टीम है भाई, कुवैत कतर के साथ भी हम इनको ट्राई नहीं करेंगे, तो फिर मैं क्या ही बोलूँ यार। तो खैर कुशाल बर्टल के बाद लुकेश बाम को फाइनली लिया है, लुकेश ने परफॉर्म किया था बहुत अच्छा। और बशीर अहमद फाइनली भाई वो आए हैं टीम के अंदर, उन्होंने रिसेंटली NPL खेला, जय ट्रॉफी खेला, उसके बाद पीएम कप खेला, अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है कि हाँ यार टैलेंट है। तो बशीर अहमद शुक्र है ये हैं स्क्वाड में, ये रहे हैं, इनको माइनस नहीं किया। उपेंद्र सिंह आयरी हैं, उसके बाद कुशाल मल्ला। मल्ला का मैं क्या ही बोलूँ, मल्ला रिसेंट 2024 के अंदर जितने मैच खेला है, 2024 में तो आपने इतने खेले ही नहीं है, 2023 में भी जितने मैच खेला है उसमें वो फ्लॉप ही रहा। उसने मतलब कोई भी 24 के अंदर भी अगर आप उसका टूर्नामेंट के मैचेस उठा लो जो आप डोमेस्टिकली खेले, कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसमें हम बोलें कि हाँ यार ये डिजर्व करता है। टॉप परफॉर्मर्स नहीं आ रहे, और भाई साहब अभी क्या ही बोले यार, T20 में यार आपकी कोई एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि परफॉर्मेंस बेस्ड। अब आपने बिना परफॉर्मेंस के सिर्फ नामों पे ही सिलेक्शन करनी है कि मल्ला जो है वो खेलेगा ही खेलेगा, चाहे वो परफॉर्म करे ना करे। मल्ला भाई आ चुके हैं, ललित राजवंशी हैं, ललित को नहीं डालोगे तो भाई मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर नेपाल टीम में ललित ही है, जिस पे बंदे को उम्मीद होती है कि ये अगर इसके हाथ में बॉल है ना, ये कुछ ना कुछ तो करेगा, अगर विकेट नहीं लेगा तो रन्स रोक लेगा, प्रेशर बिल्ड करेगा। तो ललित है, सोमपाल कामी है, उसके बाद करण केसी हैं, शहाब आलम को फाइनली लिया है आफ्टर ललित। ही इज द मोस्ट कंसिस्टेंट बॉलर जो कि हमें उसने परफॉर्म भी करके दिखाया, और अभी पीएम कप में नंबर 2 पे हाईएस्ट विकेट टेकर था वो, और जय ट्रॉफी में तो आई गेस नंबर 1 पे था। सो शहाब आलम इज इन द टीम, एक्यूरेसी उसकी है विद द बैट एंड विद द बॉल। मुझे ऐसा लगता है कि सोमपाल क्या नाम है, कुशाल मल्ला से पहले शहाब आलम को टीम में चांस मिलना चाहिए, क्योंकि जितनी बैटिंग शहाब आलम कर लेता है उतनी मल्ला भी कर लेगा, और बॉलिंग उससे अच्छी करता है शहाब आलम। तो उसके बाद नंदान यादव फाइनली आया, नंदान को देखना मैं चाहता हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि नंदान यादव की एक्सपर्टीज हम देखते हैं भाई, किस तरीके की बॉलिंग वो करेंगे, मिडिल फेस के अंदर भी बॉलिंग कर सकते हैं, डेथ ओवर्स भी कर सकता है, नंदान ने हमें बताया, और विद द बैट भी बड़ा हैंडी है। सो वेरी एक्साइटेड टू सी। रिजान धाकल को फाइनली लिया है स्क्वाड के अंदर, और गुलशन जाग। रिजान धाकल के भी ओपनिंग स्पेल कौन करेगा, रिजान और करण केसी या सोमपाल कामी कर सकता है।
सो ये है आपका भाई फाइनल स्क्वाड। इस पे आप लोगों की क्या राय है मुझे आप बताते रहिए। मैं अगर लोगों की कुछ राय देखूं तो उनका यही कहना है कि यार स्क्वाड में किसी को मसला भी आ रहा है, कोई खुश भी है, बट परफॉर्मेंस बेस आप लेके चलते हो। खैर मैं पुराना स्क्वाड निकालता हूँ जो 2-3 दिन पहले भी अनाउंस हुआ था, उसमें से लड़के कौन कौन माइनस किए ये आप जरा चेक कीजिए। के अंदर आपने देखा संदीप जोरा को इन्होंने बाहर किया, ये स्क्वाड देखो, मल्ला को रखा, संदीप जोरा जैसे प्लेयर को बाहर कर दिया। संदीप जोरा इससे बाहर हुए, किरण थगुना इससे बाहर हो गए। उसके बाद आप देखें अर्जुन गर्ती इससे बाहर हो गए। उसके बाद रुपेश सिंह इससे बाहर हो गए एंड दीपेंद्र रावत इससे बाहर हो गए और विवेक यादव। चलो विवेक यादव का समझ आता है, बट दीपेंद्र रावत, रुपेश सिंह, उसके बाद आप देखो संदीप जोरा एंड देन किरण थगुना। तो ये वाले प्लेयर आपने बाहर कर दिए, इनको चांस मिलना चाहिए था। एटलीस्ट हांगकांग, कतर वगैरह जैसी टीमों के खिलाफ तो इनको खिलाओ और देखो कि किस तरीके का परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम एक ही टीम खिलाते रहेंगे तो मैं आई एम वेरी हैप्पी कि चलो यार स्टुअर्ट लॉ जैसा कोच हमारे पास आ रहा है। अब हमें ये जो हरकतें हो रही हैं, ये राजा बाबू एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेम ये स्क्वाड में अनाउंस हो जाते हैं। आई थिंक ये ऑस्ट्रेलियन कोच आने के बाद माइंडसेट बड़ा चेंज होगा और ऑस्ट्रेलियन जो कोच है वो भाई अपनी चलाएगा और उसको अपनी चलानी भी पड़ेगी। मैं ये कहूंगा भाई जो कोच आ रहा है, हेड कोच, पूरी अथॉरिटी कैन को उसको दे देनी चाहिए। वो पूरी तरह उसको चलाने दो। उसको पता है भाई लड़कों को लड़वाना कैसे, उसको पता होगा लड़कों को जितवाना कैसे, उसको पता है कि कौन सा लड़का कहाँ खेलेगा, उसको पता है किसकी फॉर्म है, उसको पता है किसको खिलाना है। आपने एकदम से जो ये लॉलीपॉप हमें दिया, बच्चे डाल के हमें खुश किया और मेन स्क्वाड में आपने वही लड़के अनाउंस किए जो पिछले कितने सालों से खेले जा रहे हैं और फ्लॉप पे फ्लॉप होते जा रहे हैं। CWC लीग 2 में आप मल्ला की परफॉर्मेंस क्या है? आप ऊपर से उसको आपने एशिया कप खिला दिया, आपने इमर्जिंग एशिया कप खिला दिया, आपने वर्ल्ड कप खिला दिया, कहीं भी उसकी परफॉर्मेंस नहीं है मेरे भाई। और आप आगे मुझे लॉलीपॉप ये दे रहे हो कि मल्ला T20 है इसलिए मल्ला को डाल दिया, किरण थगुना को बाहर कर दिया, दीपेंद्र रावत को बाहर कर दिया और लड़कों को बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो PM कप में परफॉर्म करके हैं। ऐसा ही है ना। तो अब मैं तुम लोगों को बोलूंगा ये मल्ला और ये बाकी के प्लेयर, आसिफ शेख, मल्ला और बाकी जितने भी फ्लॉप हुए ना PM कप में, अब ये मुझे CWC लीग 2 में नहीं दिखने चाहिए। अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक आप कह रहे हो PM कप में परफॉर्म किया है ना तो हम T20 में नहीं डालेंगे। ठीक है, मान लिया T20 टीम में डालो इनको। अब ODI टीम में कैन से मेरा सवाल है। अब ODI टीम में ना ये जो पांचों टॉप परफॉर्मर है, अर्जुन कुमाल है आपका, किरण थगुना है, अर्जुन गर्ती है आपका, प्रज्वल थापा है आई गेस उसके अंदर आपका एक और भी लड़का था राजदास, उसके बाद आपके भोरटिल वगैरह ये सब है। ये सारे फिर खेलेंगे, इन सबको खिलाओगे ODI? नहीं, ODI में भी वही बच्चे आ जाएंगे जो हमेशा से खेलते हुए आ रहे। तो समझ से मेरी बात है कि आपने क्या कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, आपका क्राइटेरिया क्या है टीम में आने का? सिर्फ आपका नाम होना चाहिए, आपकी फैन फॉलोइंग होनी चाहिए, इसी बेसिस पे घुसाना है भाई। PM कप का मकसद क्या था? जैक ट्रॉफी का मकसद क्या था? यही था ना कि भाई डोमेस्टिक टूर्नामेंट करा रहे हैं ताकि नेशनल टीम के लिए प्लेयर मिल जाए और जो उसका टॉप परफॉर्मर होगा वो आएगा। यार आप मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जिन्होंने टॉप परफॉर्मेंस दी है वो भाई साहब स्क्वाड में नहीं। अभी देखना कैंप के 48 प्लेयर अनाउंस किए ना, 48 प्लेयर अनाउंस किए ना CWC लीग 2 के। लिख के देता हूं मैं, अगर ये वीडियो वायरल हो गई फिर तो ये सीधे हो जाएंगे, लेकिन मैं लिख के देता हूं ये अर्जुन कुमाल को शायद डाल दें, बाकी सब बच्चों को बाहर करेंगे और वही अपने राजा बाबू को डाल देंगे। कहां का इंसाफ है यार भाई साहब? आप बच्चों की को तो ट्राई कर लो भाई, कतर वतर से जीत के हमें क्या उखाड़ना है यार। अबे CWC लीग 2 के मैचेस के लिए टीम सेलेक्ट करो तगड़ी, वो समझ भी आती है। ये तो बच्चों वाली टीम है, इनमें आप हांगकांग को ही सिखाने जा रहे हो, उनको एशिया कप खेलना है, हमें नहीं खेलना। हमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलना है, उसके लिए हमें बेंच स्ट्रेंथ चाहिए मेरे भाई। आसिफ और बोटल से तो आगे बढ़ जाओ। कोई सेकंड ओपनर कब निकालोगे भाई? कोई सेकंड ओपनर है तुम्हारे पास? अनिल शाह के ऊपर बैठे हुए हो, संदीप बाहर हो गया भाई, अनिल इंजर्ड हो जाए, कभी आसिफ इंजर्ड हो जाए, कभी भोटेल इंजर्ड हो जाए, कौन है तुम्हारे पास? लोकेश बाम को आप लेके जा रहे हो, चांस दोगे उसको? आसिफ से पहले खिलाओगे? खिलाना पड़ेगा क्योंकि आसिफ की कोई परफॉर्मेंस नहीं। बोल्टेल ने भी ऊपर नीचे कभी किया है कभी नहीं किया, बट एटलीस्ट उसने PM कप में, जेट ट्रॉफी में इधर उधर परफॉर्म करके वापस से बता दिया कि भाई मैं कर लेता हूं। और दूसरी चीज, आसिफ तो 2 रन करके आउट हो जाए, बोल्टेल जो है ना कभी कभार अगर आउट हो जाए तो बॉलिंग करके कुछ ना कुछ कर लेता। तो आपने भाई साहब अब सोचना पड़ेगा कि भाई परफॉर्मेंस के ऊपर चलाना है, किसी का बैकअप ही नहीं, बैकअप भी तो बनाने हैं यार। तो यार मेरी समझ से मेरी बात है
कि मुझे देखो स्क्वाड से कोई मसला नहीं, बट मैं लॉन्ग टर्म का अगर सोचूं तो भाई मैं तो ये कह रहा था कि आपने भाई वर्ल्ड कप खेलना है 2026 का, तो उसके क्वालिफायर्स में आपको जीतना है, तो उसके लिए मुझे पूरी बेंच स्ट्रेंथ चाहिए कि पीछे के लड़के क्या हैं, पूरी मेरी स्ट्रेटेजी क्या है। बट अगर मैं सेमी प्लेयर जो कि मैं वर्ल्ड कप में खिला गया, जो कि मैं एशिया कप में खिला गया, जो कि मैं T20 के जितने टूर्नामेंट्स हुए सब में खिला गया और वो परफॉर्म नहीं कर पाए, आज भी उन्हीं को भेज रहा हूँ। तो जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर आएगा तब भी हम उन्हीं को खिलाएंगे, चाहे वो फ्लॉप हो ना हो, वो खेलते रहेंगे। अबे हांगकांग से हार गए ये यार, T20 के अंदर यही लड़के गए थे, हांगकांग से हार गए, इमर्जिंग एशिया कप में नहीं जा पाए। ये घंटे के UAE से हार गए सेमीफाइनल आते, इनको जो मिला उनसे हार गई, तो उन्हीं को फिर चांस दे दिया तुमने। अब तो कुछ नया ट्राई कर लो। चलो शुक्र है भाई कोई कोच वो जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट आएगा, वो देखना। अब ये सब जो आपकी दोस्ती यारी 11 चला रहे हो, ये सब पे पानी वानी फेरने वाले बंदे, बट उनको पूरी अथॉरिटी और जो पूरा एक कोच के जिम्मे जितनी जिम्मेदारियां होती है ना, और जितनी पावर होती है, सारी पावर देना। फिर मैं देखता हूँ कि परफॉर्मेंस कैसे नहीं होती, फिर मैं देखता हूँ कि परफॉर्मेंस कैसे नहीं होती, और फिर मैं देखता हूँ कि लर्निंग कौन बोलता है आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और कौन बोलता है हम सीख रहे हैं। फिर मैं देखता हूँ परफॉर्मेंस नीचे कैसे जाती है। आपने माइंडसेट बड़ा टिमिड कर दिया लड़कों का। आपने लड़कों को ये बोल दिया, अबे भाड़ में जाओ, तुम जो भी परफॉर्म कर ले तू ही खेलेगा। अभी मल्ला को घंटा परफॉर्म करेगा, मल्ला आके उसको पता है कि भाई मेरी रिप्लेसमेंट पे जो परफॉर्म कर ले टीम में तो मैं ही खेलूंगा। आपने किसी को शटअप कॉल ही नहीं दी। बेसिस बताओ, तो क्राइटेरिया तो बताओ सिलेक्शन का। मल्ला को बताओ, आसिफ शेख को बताओ, किसी और को बताओ, भाई इन सबको चौड़े हुए हैं ये क्यों इतने टूर्नामेंट हम हार रहे हैं, क्यों हम लोग बॉटम पे चल रहे हैं, क्यों अभी एशिया कप नहीं खेल पा रहे, क्यों इमर्जिंग एशिया कप भी नहीं खेल पाए, क्यों अब अपना स्टेक पे लगा रहे हो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन। इसीलिए लगी हुई है ना, क्योंकि जितने प्लेयर हैं सबको पता है मैं खेलूं ना खेलूं, परफॉर्म करूं ना करूं, टीम में तो मैं ही आऊंगा। मेरे अलावा जो भी परफॉर्म कर जाए टीम में मेरी ही जगह बनेगी। तो मेरा भाई ऑस्ट्रेलियन कोच जो आएंगे, आपसे कुछ सवाल है भाई, आप ये रुकवाओ, ये दोस्ती यारियां रुकवाओ यार। आप भाई परफॉर्मर्स को चांस दो जो डिजर्व करता है। कम से कम बच्चों वाले टूर्नामेंट में, ये जो कतर वतर के अगेंस्ट तो छोटी टीम खिला लो यार, तब तो कोई स्टेटमेंट दे दो। अब अगर यही बड़े लड़के हार के आ जाएं तो बेइज्जती भी तो आएगी कि ये तो हांगकांग कतर जैसी टीमों से हार गए। अगर बच्चे हार के आ जाए तो हम बोलेंगे हम तो बेंच स्टैंड ट्राई कर रहे थे, और बच्चे जीत के ही आते। खैर अब क्या ही बोलना है, बट मेरा इन लोगों से सवाल है भाई, मल्ला, आसिफ शेख और जितने भी और हैं, सिलेक्शन हो गई है ना, अब इसको जस्टिफाई कर दो भाई, जाके धागे वागे खोल दो और हमें चुप करा दो। लेकिन हम बात करते हैं क्राइटेरिया पे कि जो डिजर्व करता था प्लेस उसी को आना चाहिए था आगे। अब मान लिया चलो T20 में उन लड़कों ने PM कप में किया ना, उनको T20 में नहीं डाल सकते, ठीक है। अब CWC लीग 2 के अंदर परफॉर्मेंस बेस्ड चलाना, उसके अंदर यही लड़के जाएंगे जो कि टॉप परफॉर्मर थे विद द बैट, और टॉप 5 बॉलर जो थे उनमें से आप फिर शफल करके टीम बना। अब हम भी देखते हैं कि आप कितना इंसाफ करते हैं। पर खैर भाई आप लोग अपनी राय बताओ, स्क्वाड देख के क्या लगता है आपको। मेरी अपनी राय थी, आपकी डिफरेंट भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है भाई, बट मुझे जो लगा भाई मैं तो ये सीधी सी बात करूँगा। आप लोग की क्या राय है कमेंट्स कीजिए। लव यू गाइस ऑल।